Hello students, this is Shivcharan Gupta, your computer teacher from Rajkamal Saraswati Vidya Mandir Dhanbad. Today I will discuss about Microsoft Word, and inside the Microsoft Word today I will discuss the table, about the table. The discussed topic will be my inserting table, filling data in table, selecting cells, rows and columns, inserting cells, rows and columns, deleting cells, rows and columns, splitting table, merging and splitting cells, and table shading. Now I will discuss one by one. First of all, inserting tables. There are three methods to insert a table. First of all, just like I started the MS Word, go to the insert menu, and inside the insert menu you see the table. Now just click on the table. First of all, we choose rows and columns. Here you see, and when you leave this pointer, then it will show your tables. Second method will be insert again table and insert table. In this dialog box you have to enter number of columns and also number of rows. Suppose I will give here 5 rows and 4 columns and then press OK. It create the table of 5 rows and 4 columns. Now third method will be go to the insert menu and also click on the table toolbar, and next is draw tables. When you click on draw tables, a pencil shape will be appeared. By the help of this, we will just like draw a table just from this pencil, and you can do it very easily by the table and make the table in different ways. So there are three methods that you can use to insert or create a new table. Now my other topic is, first of all, to entering the data. For entering the data, we just discuss about, first of all, we add data inside the table. Suppose we added here A, B, C, D, just like this, F, Z, H, I, J, K, L. तो इसी तरह से हम लोग डाटा जो है ऐड कर देते हैं. ऐड करने के बाद इसमें और क्या हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग इसके सेल के साइज को छोटा एंड बड़ा कर सकते हैं. कैसे करते हैं? जस्ट गो टू दिस लाइन्स एंड योर कर्सर pointer shape will be like that, and finally to increase or decrease the data. तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेल के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है. हाउ टू सेलेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्टिंग द सेल्स. किसी भी सेल में आप जाने के बाद एक बार देखिए एरो आपका इस तरह से बन रहा है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे. एक बार क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा. और भी कुछ को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर जा कर के क्लिक करते जाएंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा. इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. ये हो गया मल्टीपल सिलेक्शन. कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि नहीं किसी रो को सिलेक्ट करना है. हाउ टू सेलेक्ट द रो. फर्स्ट, जिस रो को सिलेक्ट करना है उसके लेफ्ट में जाएंगे, पॉइंटर का शेप आप देख रहे हैं ऐसा बनेगा. उसके बाद क्लिक कर देना है, पूरा का पूरा लाइन या पूरा का पूरा रो वो सिलेक्ट हो जाएगा. उसी तरह से सेलेक्टिंग कॉलम्स के लिए जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है उस कॉलम के ठीक ऊपर जाएंगे. जाने के बाद एरो जो है डाउन एरो की तरह दिखाई पड़ेगा, और जब डाउन एरो की तरह दिखाई पड़ेगा तो उस पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और देखिए ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग सेल, रोज एंड कॉलम्स. सेल को इंसर्ट करना. सेल को इंसर्ट करने के लिए जिस सेल को इंसर्ट करना है उस सेल के पास जाते हैं. जाने के बाद राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन आता है, और इंसर्ट ऑप्शन के बाद देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट. जैसे आपको जो इच्छा है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर देते हैं, वो सेलेक्ट हो जाता है.
उसी तरह से किसी रो को इंसर्ट करना है तो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं, इंसर्ट रो एबव या बिलो, जैसी आपकी मर्जी उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर देते हैं, वो सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से इंसर्टिंग हम लोग कर सकते हैं। डिलीटिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिलीटिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिलीट सेल का ऑप्शन आता है शॉर्टकट मेनू खुलने के बाद, उस पर क्लिक करते हैं और जो भी आपका ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए वो मिट जा रहा है, ये सीट खाली हो जाता है। और उसी तरह से डिलीट करने के लिए रो को अगर डिलीट करना हो तो सेलेक्ट करते हैं पूरे के पूरे रो को, राइट क्लिक करते हैं उसी पर और वहाँ पर डिलीट रोज आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। सेम टू सेम हम लोगों को कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो डिलीट करना है तो सेलेक्ट पहले कॉलम को कर लेंगे और उसके बाद डिलीट कॉलम को क्लिक करेंगे तो डिलीट भी कॉलम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग टेबल के कुछ कुछ कामों को हम लोग आराम से कर ले रहे हैं, इजी ढंग से कर ले रहे हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि टेबल को स्प्लिट कैसे करते हैं। मान लीजिए टेबल है, उसको दो पार्ट में करना है, दो भाग में दो टेबल बनाना है, तो जहाँ से स्प्लिट करना है वहाँ तक हम जाते हैं। जाने के बाद आप लेआउट जो हमारा मेनू है उस पर क्लिक करते हैं और उसी पर आपको मिलता है स्प्लिट टेबल। जैसे ही स्प्लिट टेबल पर क्लिक करते हैं वो टेबल दो टेबल के रूप में बन जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि मर्जिंग सेल्स, जो सेल को मिलाना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सेल हैं, आप चाहते हैं कि 2 नंबर और 3 नंबर उसको हम मिला दें तो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद मर्जिंग सेल्स का ऑप्शन आता है और मर्जिंग सेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए दोनों मिलाकर के एक टेबल बन गया। अब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं तो वो लिख जाएगा। तो इस तरह से टेबल को मर्ज हम लोग कर सकते हैं। कुछ टेबल को स्प्लिट करने का भी हमारे पास ऑप्शन है। किसी सेल को स्प्लिट करना है तो जिस सेल को स्प्लिट करना है उसको उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करते हैं और वहाँ पर आपको मिलेगा स्प्लिट सेल्स। अब स्प्लिट सेल्स में कितने कॉलम्स और कितने रोज भरने हैं, मान लीजिए हम इसको 2 कॉलम में हमको स्प्लिट करना है उस सेल को और ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने दो सेल ये बन गया। अब इस तरह से अब हम लोग टेबल को शेडिंग दे सकते हैं। मान लीजिए कि टेबल के नीचे अंदर में हमको कुछ और ये डालना है तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं नीचे में एक टूल बार आता है। टूल बार के यहाँ शेडिंग ऑप्शन है, शेडिंग ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपको जो कलर पसंद है उस कलर से आप शेडिंग कर सकते हैं। कुछ खास एरिया में भी शेडिंग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरे के पूरे टेबल के ही सिलेक्ट किया जाए। मान लीजिए आप इस सेल को केवल सिलेक्ट शेडिंग करना चाहते हैं तो राइट क्लिक हम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो अब डायलॉग नीचे में जो मेनू आ रहा है टूल बार का उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने कलर को दे देंगे, इस तरह से वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।